नमस्कार। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत लीफो मेथड, ये लीफो मेथड क्या होता है और इसको कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टोर लेजर अकाउंट के अंतर्गत इसमें क्या है, इस बाद में आना और पहले जाना, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, लास्ट इन फर्स्ट, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट, बाद में आना पहले जाना। इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द इश्यू प्रोसेस ऑफ मटेरियल ऑन लीफो मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह से ये है। तो इसमें एक रिसीप्ट है, रिसीप्ट में क्या है, डेट है, क्वांटिटी है और रेट है। इसमें डेट में क्या है, 2007 है, फरवरी 10 फरवरी को हमने कितनी क्वांटिटी में माल लिया है, 200 कुंटल क्वांटिटी, और क्या रेट है, 12 रुपये के हिसाब से। फरवरी 15 क्वांटिटी के कालम में है 300, रेट क्या है, 14 रुपये। फरवरी 25 क्वांटिटी के कालम में है 400 यूनिट्स और रेट 15 रुपये। फरवरी 28 क्वांटिटी के रेट में 100 यूनिट्स, रेट है 16 रुपये। जो ये कालम है ये रिसीव, मतलब जो हमने माल को लिया है, ये रिसीव का कालम है। ठीक है, अब ये इश्यू मतलब बेचना, किस डेट को हमने क्या क्या बेचा है वो ये क्वेश्चन में है। डेट 2007, फरवरी 3 फरवरी को कितना हमने माल, कितनी क्वांटिटी में माल बेचा है, 300 क्वांटिटी में। 12 फरवरी को हमने कितनी क्वांटिटी में माल बेचा है, 100 क्वांटिटी में। फरवरी 14 कितने क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी में हमने 14 फरवरी को माल बेचा है। 18 फरवरी को हमने कितने क्वांटिटी में माल बेचा है, 200 क्वांटिटी को हमने बेचा है। और लास्ट है फरवरी 26 फरवरी को हमने कितनी क्वांटिटी में माल बेचा है, 400 क्वांटिटी के उसमें हमने माल को बेचा है, सेल किया है। तो नीचे क्या क्वेश्चन है, ऑन 1 फरवरी 2007 द ओपनिंग स्टॉक was 400 kg वैल्यूड एट 11 रुपये पर किलो। यानी कि जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था 1 फरवरी को, तो वो 400 kg था और 11 रुपये पर केजी के हिसाब से ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। तो इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो हम इस चार्ट के माध्यम से आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट। कौन सा मेथड है, मेथड का यहाँ नाम लिख देंगे, लीफो बेसिस के आधार पे ये सवाल लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें आता है डेट, जो ईयर होता है वो हम क्वेश्चन में ईयर होता है उसको डाल देते हैं। तो रिसीव के कॉलम में 3 कॉलम होते हैं, एक क्वांटिटी यूनिट्स का होता है, एक रेट्स का होता है, एक अमाउंट का होता है। ठीक है, दूसरा होता है इश्यू कॉलम। इश्यू कॉलम में जैसे रिसीव कॉलम होता है वैसे ही इश्यू कॉलम होता है, क्वांटिटी यूनिट्स, रेट्स और अमाउंट। लास्ट होता है बैलेंस, क्वांटिटी यूनिट्स, रेट्स और बैलेंस। तो ये बैलेंस के कॉलम में 3 कॉलम होते हैं, इश्यू के कॉलम में ये 3 कॉलम होते हैं और रिसीव के भी कॉलम में ये 3 कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्या है, ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है, 1 फरवरी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फरवरी 1, कितना था हमारा ओपनिंग स्टॉक, 400 केजी था। तो यहाँ हमने 400 वो लिख दिया केजी, यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। इसका रेट क्या था, 11 रुपये पर किलो। तो 11 रुपये पर केजी से जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट आया 4400 रुपये। ठीक है, अब देखेंगे क्या कोई हमने 1 फरवरी को कोई माल इश्यू किया है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इश्यू कॉलम में कि हमने इस डेट को कोई माल इश्यू नहीं किया, तो यहाँ पे हम ये डैश कर देंगे। तो बैलेंस क्या होगा, 400 यूनिट्स, रेट्स क्या होंगे 11 रुपये पर, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4400 रुपये आ जाएगा। फिर हम चलते हैं 3 फरवरी। तो 3 फरवरी ये इश्यू है, कितना है क्वांटिटी इसकी, 300, ये है 300। तो ये है रिसीव का कॉलम। तो हमने इस डेट में कोई रिसीव किया है,
इस डेट पे हमने कोई भी रिसीव नहीं किया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डैश कर दिया। तो अब इशू के कॉलम में आ गया 300। तो क्या हमने इशू किया 300। इसमें एक ये नियम होता है, जो नया माल होगा वो हम बेचेंगे, पुराना माल स्टॉक में होता है वो उसको बाद में बेचते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारा किस रेट पे हमने इसको माल लिया था 400 यूनिट, 11 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे हम कितना माल बेच रहे हैं, 300 यूनिट। किस रेट पे बेचेंगे, जो हमने इसमें माल यहाँ पे खरीदा 11 रुपए। जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या अमाउंट आ जाएगा, 3300 रुपये। तो हमारे पास बैलेंस 3 फरवरी को क्या बचेगा, 400 यूनिट में जब हम 300 यूनिट लेस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 100 यूनिट। रेट्स क्या होंगे, 11 रुपये पर यूनिट। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1100 रुपये हमारा बैलेंस आ जाएगा 3 फरवरी को। तो 3 फरवरी को हमारे पास बैलेंस होगा, क्वांटिटी में 100, रेट में 11 और अमाउंट में 1100 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कौन सा डेट है। 3 फरवरी के बाद यहाँ पे दिया 10 फरवरी। 10 फरवरी तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 फरवरी। कितने क्वांटिटी में हमने माल खरीदा, 200 क्वांटिटी में। किस रेट पे माल खरीदा, 12 रुपये के हिसाब से खरीदा। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। तो जो 2400 रुपये आएगा, फिर हम ये देखेंगे क्या उस डेट पे कोई हमने माल इशू किया है। तो हमने देखा कि उस डेट पे कोई भी माल हमने इशू नहीं किया। तो उस डेट के कॉलम में हम यहाँ पे डैश 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 कर देंगे। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा, पुराना 100 यूनिट्स क्या है 11 रुपये के हिसाब से और 1100 रुपये ये। आज का हमारे पास क्या था, जो हमने इशू रिसीव किया 200 यूनिट। किस रेट में रिसीव किया, 12 रुपये के हिसाब से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया 2400 रुपये। तो यानी कि 10 फरवरी को अगर ये बैलेंस पूछा जाए तो हमारे पास क्या होगा बैलेंस, पुराना स्टॉक क्या है 100 रुपये की 100 क्वांटिटी, रेट है 11 रुपये के हिसाब से 1100 आ जाएगा। और दूसरा है न्यू स्टॉक 200 क्वांटिटी में, रेट है 12 रुपये के हिसाब से, 12 दूनी 2400 रुपये आ जाएगा। यानी कि 10 फरवरी को जो हमारे पास बैलेंस होगा ये 1100 रुपये और 2400 रुपये का ये बैलेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, 10 फरवरी के बाद इसमें देखते हैं इश्यू कॉलम में ये 12 फरवरी शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12 फरवरी। तो 12 फरवरी हमने कितने क्वांटिटी में माल बेचा है, सेल किया है 100। तो यहाँ ये रिसीव का कॉलम है, तो हमने यहाँ पे रिसीव के कॉलम में इसको हमने डैश कर दिया। अब इश्यू के कॉलम में हमने कितना माल यहाँ बेचा है, इश्यू किया है 100 क्वांटिटी। तो हमने क्वांटिटी के कॉलम में 100 कर दिया। तो अब ये इसमें क्या होता है, लिफो मेथड में जो नया माल होता है, नया माल पहले बेचते हैं, पुराना माल उसके बाद बेचते हैं। तो यहाँ हमारा न्यू स्टॉक क्या है 200 यूनिट। 200 यूनिट से हम 100 यूनिट यहाँ पे हमने ले लिया कि और किस रेट पे लेंगे, जो इसका रेट होगा 12 रुपये के हिसाब से। जो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस क्या बचा, ओल्ड बैलेंस क्या था 100 यूनिट्स, रेट क्या थे 11 रुपये के हिसाब से 1100 आ गया। अब जो हमारा पास नया स्टॉक था, न्यू स्टॉक था, न्यू स्टॉक में जब हमने 100 यूनिट्स उससे लेस कर दिया तो कितना बचेगा, 100 यूनिट्स 12 रुपये के हिसाब से 1200। यानी कि 12 फरवरी के पास जो हमारे पास बैलेंस है 1100 रुपये प्लस 1200 रुपये। फिर देखते हैं डेट, देखते हैं रिसीव कॉलम में है 15 फरवरी और इशू के कॉलम में है 12 फरवरी, 14 फरवरी। ठीक है, यहाँ पे 14 फरवरी हमने लिख दिया। ठीक है, 14 फरवरी यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे इशू कॉलम में है, तो यहाँ पे हम इसको डैश कर देंगे। तो इशू कॉलम में क्या है, कितना माल हम इशू कर रहे हैं 200। तो 200 में हम कैसे इशू करेंगे, जो हमारे पास न्यू स्टॉक कितना था 100 क्वांटिटी में, किस रेट में था 12 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा जो न्यू क्वांटिटी था वो माल हमारे पास बिक गया। अब हमारे पास पुराना माल कितना बचा 100, किस रेट पे है 11 रुपये के हिसाब से, और उसका जो इन दोनों का वो हो जाएगा तो इसका टोटल कर देंगे 2300 रुपये हमारे पास
इसके इशू आ जाएगा। तो हमारे पास ये पुराना माल था, न्यू माल, दोनों माल को हमने इसमें बेच दिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि नील नील नील। तो जो हमारे पास ये पुराना स्टॉक था, तो हमने 14 फरवरी को 100 यूनिट ये बेच दी, 100 यूनिट ये बेच दी, इस रेट में बेच दी ये पुराना वाला, और नया वाला जो स्टॉक था हमने उसको 12 रुपये की दे दी। यानी कि इस डेट में हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं बचा। फिर चलते हैं 15 फरवरी। अब 15 फरवरी हमने लिख दिया, ये क्या 15 फरवरी इस रिसीव के कॉलम में, यानी कि हमने रिसीव किया है। कितनी क्वांटिटी में रिसीव किया है, 300 यूनिट के हिसाब से रिसीव किया है। इसमें रेट क्या है, 14 रुपये के हिसाब से है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 4200 रुपये। अब ये देखते हैं क्या हमने इस डेट को कोई इशू किया 15 तारीख को, तो यहाँ हम देखेंगे 15 तारीख को हमने कोई भी माल इश्यू नहीं किया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डैश कर दिया, इसको डैश कर दिया, इसको डैश कर दिया। अब हमारे पास बैलेंस क्या होगा, जो हमने ये रिसीव किया है 300 यूनिट, किस रेट पे रिसीव किया, 14 रुपये के हिसाब से, कि अमाउंट उसका क्या आया था, 4200 रुपये। तो हमारे पास 15 फरवरी को जो बैलेंस होगा 300 यूनिट्स होगा, रेट्स होंगे 1400 रुपये, और जो अमाउंट होगा वो 4200 रुपये होगा। नेक्स्ट है 18 फरवरी। 18 फरवरी, अब देखेंगे 18 फरवरी को क्या हमने ये इश्यू कॉलम इश्यू किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कोई हमने रिसीव किया, तो रिसीव के कॉलम में यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको नील कर देंगे। यहाँ पे नील किया, रेट में नील किया, अमाउंट में नील किया। अब इश्यू के कॉलम में कितना हमने इसको किया है, 200 यूनिट से क्या किया है। अब किस रेट पे किया, न्यू स्टॉक हमारा क्या है, यही 14 रुपये के हिसाब से है। 14 में हमने 200 में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हमारा आ गया, 2800 रुपये। यहाँ कितना आ जाएगा, 2800 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा, तो 300 यूनिट में जब 200 यूनिट चला जाएगा तो 100 यूनिट बचेगा। क्या रेट होगा, 14 रुपये के हिसाब से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1400 बैलेंस। यानी कि जो हमारे पास 18 फरवरी को बैलेंस होगा 100 यूनिट, 14 रुपये, रेट्स क्या होंगे 14 रुपये, और जो अमाउंट होगा हमारा 1400 रुपये होगा। नेक्स्ट है 25 फरवरी। 25 फरवरी क्या किया, हमने रिसीव किया है, तो यहाँ लिख देंगे 25 फरवरी। कितने क्वांटिटी में रिसीव किया है, 400 क्वांटिटी में, रेट क्या है 15 रुपये पर। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे अमाउंट का कॉलम में कितना आ जाएगा, 6000 कॉलम, 6000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें क्या इस डेट को हमने कोई माल इश्यू किया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इस डेट को कोई हमारे पास इसमें इस डेट का कॉलम नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डैश कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या स्टॉक बचेगा, पुराना स्टॉक क्या था 100 यूनिट, रेट क्या थे 14 रुपये, बैलेंस क्या था 1400 रुपये। नया स्टॉक क्या हो गया, न्यू स्टॉक 400 यूनिट्स, रेट क्या होंगे 15 रुपये। किस रेट पे हम इसका जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो 6000 हो गया। यानी कि 25 फरवरी को हमारे पास जो बैलेंस हुआ 1400 रुपये और 6000 रुपये, ये हमारे पास बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है 26 फरवरी। अब 26 फरवरी में हमने क्या किया, इसको इश्यू किया है। तो 26 फरवरी में इसमें रिसीव के कॉलम में हमने कोई रिसीव नहीं किया है, तो यहाँ पे इसको डैश कर देंगे। तो क्या हमने इसको 26 फरवरी में 400 यूनिट्स किया है। तो 400 जो यूनिट्स किया है, जो हम नया स्टॉक लेंगे, 400 यूनिट किस रेट पे लिया है 15 रुपये। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या, इसको क्या आ जाएगा 6000 रुपये। अब हमारे पास क्या बैलेंस बचेगा, ओल्ड 100 यूनिट्स, रेट क्या होंगे 14 रुपये, क्या होंगे 1400 रुपये। यानी कि जो हमारे पास जो बैलेंस होगा 18 फरवरी का, 18 जो फरवरी का जो बैलेंस होगा वो ये होगा। ठीक है, लास्ट है 26 फरवरी, लास्ट है 28 फरवरी। 28 फरवरी का क्या हमने किया है, रिसीव में क्या है 100 यूनिट्स है, तो हमने रिसीव में 100 यूनिट्स लिख दिए हैं। इनका रेट क्या है 16 रुपये कर दिया है। जब हम 16 रुपये को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1600 आ जाएंगे। अब ये देखेंगे क्या इस डेट पे हमने कोई माल इश्यू किया है,
तो इस यहाँ पे कोई भी डेट 28 फरवरी को हमको दिख नहीं रही, तो यहाँ पे हमने डैश कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बैलेंस बचेगा? ओल्ड क्या है 100 यूनिट्स, रेट क्या है 14 रुपये 1400। न्यू स्टॉक क्या होगा 100 यूनिट्स, रेट क्या है 16 रुपये, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 रुपये आ जाएगा। तो यानी कि जो 28 फरवरी का हमारे पास बैलेंस होगा 1400, ओल्ड स्टॉक, न्यू स्टॉक होगा 1600। इस तरह से हमारे पास ये इतना स्टॉक बचता है। तो लीफो मेथड के अंतर्गत हम जो माल स्टोर लेजर के अंतर्गत बनाते हैं, जो माल हम खरीदेंगे, जो नया माल पहले बेचते हैं, पुराना माल जब नया माल बेच देते हैं उसके बाद बेचते हैं। तो ये लीफो मेथड के अंतर्गत इस तरह सवाल लगाया जाता है कि नया माल पहले बेचो, उसके बाद पुराना माल बेचो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।